देखिए मित्रों, श्री हिंदी क्लास में आज का ये जो एपिसोड है अपना प्रत्यय से प्रारंभ करते हैं और आप सभी प्रतियोगियों का इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत। देखिए प्रत्यय देखिए मित्रों, वैसे हिंदी में प्रत्यय की सीमा अनंत है, फिर भी जैसे जो प्रकार हैं उन प्रकारों में मैं कुछ आपको प्रत्यय जो विशेष हैं और बाकी मौखिक से कैसे भी अपने आप को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी अपनी प्रतियोगी पुस्तकें हैं उनकी सहायता से भी आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। देखिए प्रत्यय प्रति प्लस आय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों बाद में पीछे चलना। ये शब्द का अर्थ है। देखिए प्रत्यय है वो किसी भी शब्द अथवा धातु के बाद में जुड़ता है, अर्थात पश्चात, और जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द अथवा धातु के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय है दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार है कृत और दूसरा है तद्धित। देखिए मित्रों, ये जो कृत प्रत्यय है इसको अपन कृदंत भी बोलते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय है अपने संस्कृत में मित्रों इसका तीसरा प्रकार एक और है। जैसे हिंदी में कृत मतलब कृदंत और तद्धित, तीसरा प्रकार अपने संस्कृत में होता है स्त्री प्रत्यय। लेकिन आपने को हिंदी के हिसाब से चलना है तो हिंदी में स्त्री प्रत्यय है वो नहीं है। हिंदी में प्रत्ययों के दो ही प्रकार है, कृत और तद्धित। अब पहले अपन कृत प्रत्यय से प्रारंभ करते हैं। कृत प्रत्यय है, इनकी भी संख्या मित्रों असंख्य है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप कुछ प्रत्यय है उन प्रत्ययों को शब्दों के साथ या धातुओं के साथ मेल कर कैसे शब्द बनता है, ऐसे कुछ प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूं। उन्हीं के आधार पे आपको अन्य सभी कृदंत के जो प्रत्यय है वो आपको करने हैं। संख्या इनकी कोई निश्चित है नहीं। अब पहले कृत प्रत्यय शुरू करते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा, कृत प्रत्यय की परिभाषा है धातुओं के बाद में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। बाद में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं।
बदल देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं। अक, पहला मित्रों अक। अब देखिए ये अक प्रत्यय में मूल शब्द देखिए लेख, लेख शब्द है, इसके साथ में अक प्रत्यय जोड़िए तो शब्द बनेगा लेखक। वैसे लेखक, पाठक, धावक, धावक, श्रावक। देखिए जैसे लेख शब्द है, लेख के साथ में अक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना लेखक। वैसे ही पाठक है, पाठक में पाठ शब्द है, पाठ में अक जोड़ो तो पाठक बनेगा। धाव का मतलब है, धाव शब्द में अक जोड़ो धावक बनेगा। श्राव में श्रावक है। वैसे इसका अर्थ है जैसे लेख है, लेख के साथ में अक अपन ने जोड़ा तो लेखक हो गया, मतलब लेख लिखने वाला अर्थ हो गया। वैसे पाठक का मतलब पढ़ने वाला, धावक का हुआ दौड़ने वाला और श्रावक का मतलब हुआ सुनने वाला। अब देखिए आगे अगला प्रत्यय अना। घट के साथ में अना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना घटना। पटना, वंदना, तुलना, तुलना। अब देखिए ये अना प्रत्यय है। इस अना प्रत्यय को जैसे घट शब्द के साथ में अपन ने जोड़ा, घट का मतलब होता है घड़े से, तो घट का शाब्दिक अर्थ घड़ा होता है, लेकिन यहाँ इसका प्रत्यय जोड़ने से इसका अर्थ दूसरा हो गया है। घटना मतलब कोई भी समय विशेष पर घटित होने वाली घटना, वो अर्थ हुआ। यहाँ पटना, पटना अपना एक शहर भी है जो बिहार राज्य की राजधानी है। पट कहते हैं स्थल को, और उसमें प्रत्यय जब जोड़ा तो एक भूमि विशेष स्थल है, उसका नाम है पटना। वंदना, वंदना में वंद शब्द है, प्रार्थना का अर्थ निकलता है इसका, तो वंदना करने से मतलब इसका प्रार्थना करने से। और तुलना का मतलब तुल कहते शाब्दिक अर्थ होता है तुला, और तुला के साथ में अन्य प्रत्यय जोड़ा तो किसी की कंपेयर अर्थ निकल गया इसका, तुलना करना। अगला आई, आई लड़ शब्द के साथ में जोड़ा आई तो शब्द बना मित्रों लड़ाई। खुदाई, जुदाई, महंगाई, महंगाई आदि अनेक शब्द हैं। देखिए ये लड़ के साथ में मैंने आई जोड़ा है, तो लड़ाई, खुदाई, जुदाई, महंगाई ये शब्द हैं, शब्द धातुओं के अंतर्गत आ रहे हैं। धातु के अंतर्गत आने से इनका ऐसा प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, परीक्षा में आपके पूछने का तरीका जो मैंने आपको धातुएं हैं उन धातु के साथ में प्लस का चिन्ह लगा करके जो प्रत्यय जोड़ा है उस प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है तरीका इसका है, कोई भी वाक्य है उस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग किया हुआ रहेगा और फिर प्रश्न में पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द में या गहरे काले शब्द में मूल शब्द और धातु और प्रत्यय कौन से हैं।
तो धातु है वो कृदंत में होगी, तो तब उस स्थिति में आपको धातु और प्रत्यय दोनों छांटने पड़ेंगे, या यदि दोनों साथ में दिए हुए हैं तो उनसे बनने वाला शब्द आपको लिखना पड़ेगा। यही तरीका है। आगे इत्र, देखिए चर है, चर मतलब चरना, चरने से अर्थ है। अब इसके साथ में आप इत्र जोड़ो। अब यहाँ रे आधा है, यहाँ संधि शब्द है, इसको मिलाने से शब्द बनेगा चरित्र। पवित्र, कनित्र, घनित्र। ये जितने भी प्रत्यय हैं देखिए शब्द के अंत में दिए हैं। और चरित्र का मतलब है शब्द का अर्थ हुआ चलना। अब चरित्र का शब्द का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य का चाल चलन है, उससे ही उसका चरित्र बनता है। इसलिए धातु तो चर हुई, चर का मतलब शाब्दिक अर्थ चलना, लेकिन जब इत्र शब्द बना तब शब्द बन गया चरित्र। चरित्र का मतलब है किस उसके जीवन में हाव भाव, उसका चाल चलन, उसके व्यवहारिकता, इन सभी एक साथ मिलकर के तब शब्द बनता है चरित्र। और उसी चरित्र से मनुष्य के भले और बुरे का पता चलता है। ऐसे ये शब्द बनते हैं। पवित्र मतलब पवित्र, पुनीत या शुद्ध रूप से, जिसका अर्थ को कनित्र कनिष्ठ से अर्थ है, और घनित्र घनिष्ठ से अर्थ मतलब है। आगे ना, पढ़ के साथ में ना, पढ़ना। फिर लिख के साथ में जोड़ोगे लिखना। खेल के साथ में जोड़ोगे खेलना। कूद के साथ में जोड़ोगे कूदना। घूम के साथ में जोड़ोगे घूमना। हंस के साथ में जोड़ोगे हंसना। बाकी अनेक है। अब देखिए पढ़ का हिंदी अर्थ है पढ़ना, और इसमें ना प्रत्यय जब जोड़ा तो पढ़ना, पढ़ना क्रिया हुई पूरी। पढ़ना ये आवश्यक क्रिया है, ये हम सब के लिए यदि अपन पढ़ेंगे तो अपने लिए जीवन उपयोगी होगा। यही है लिखना, लेखन कला, खेलना। इन सभी से मनुष्य की भावात्मक उन्नति होती है। भावात्मक उन्नति उसके चरित्र को निर्माण करेगी। ये सब भावात्मक उन्नति की क्रियाएं हैं, और इनसे ना प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। आगे ये कद शब्द क्या बना? सॉरी गद, सॉरी, और ये, और इससे शब्द बना गद्य। और इसको देखो मित्रों ऐसे भी लिखा जाता है, इसको गद्य। दोनों शब्द सही है। और वैसे पद, पद के साथ में ये जोड़ा कोई पद्य, और इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो पद्य, दोनों। फिर दंत्य भी यही है। पाश्चात्य, पाश्चात्य। पौरोहित्य, रोहित्य। पांडित्य, पौरोहित्य, पांडित्य। पांडित्य कर्म विशेष है। ये सब है गद्य पद्य, और ये तो है गद्य पद्य अपने हिंदी भाषा की शब्द विशेष के बनाने की प्रवृत्तियां। और दंत्य दांत से बोलने वाले। पाश्चात्य प्राचीन काल से चले आ रहे। और पौरोहित्य कर्म है, पांडित्य कर्म से संबंधित। वार, सॉरी हार,
होन शब्द है, इसके साथ में हार जोड़ा मित्रों, होनहार। लखनवार, लखनहार। खेलनहार भी होता है, खेलनहार। राखनहार। आगे नए, क्रंद शब्द के साथ में नए जोड़ा, क्रंदन। वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। कुंदन, कुंदन। बेलन आदि अनेक है ऐसे एग्जाम्पल। ये जो मैंने इतने बताए हैं मित्रों, ये आपके कृदंत के प्रत्यय शब्द। ऐसे कृदंत के अनेक प्रत्यय हैं, उन अनेक प्रत्ययों के एग्जाम्पल, उनके धातु और शब्दों से के मेल से बनने वाले शब्द हैं। आपके प्रतियोगी जितने भी गाइडें आ रही है बाजार में, उन सभी से आपको अधिक से अधिक प्रत्ययों से बनने वाले शब्द आपको अभ्यास करने पड़ेंगे, और उस अभ्यास के हिसाब से ही आपके ये होगा। अब आगे चलते हैं अपन तद्धित। देखिए तद्धित, तद्धित प्रत्यय वहां होता है वे शब्द जो शब्द और धातु, जो शब्द और धातु दोनों, और धातु दोनों के मेल से परिवर्तन होता है, से परिवर्तन होता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए जैसे पहला आई, पछताना शब्द के साथ इसको जोड़ा तो शब्द बना मित्रों पछताई। जगाई, पढ़ाई, रजाई, दवाई आदि अनेक है मित्रों। ये देखिए ये तद्धित है, शब्द और धातु दोनों के साथ में जुड़ते हैं। तो मैंने एक आपको ये पछताना के साथ में पछताई बना, वैसे जगना के जगाई, पढ़ना के पढ़ाई, रजनी रात्रि के समय ओढ़ने वाले वस्त्र रजाई, दवा के साथ दवाई। वैसे अपने मारवाड़ी में लुगाई भी शब्द है, उसमें भी ये आई प्रत्यय ही है। देखिए आगे आहट, आहट जैसे चिकना शब्द है मित्रों, चिकना का के साथ जोड़ते हैं अपन आहट तो बनता है चिकनाहट। चिकनाहट, घबराहट, घबराहट, गर्माहट, कड़वाहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, बनावट, मिलावट, सजावट आदि अनेक शब्द हैं। देखिए आगे दो शब्द। देखिए मित्रों
तद्धित के जैसे मैंने दो प्रत्यय बताए आगे, मैं और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आइन, आइन देखो, पंडित के साथ में आइन प्रत्यय जोड़ा मित्रों, पंडिताइन, पंडिताइन, ठकुराइन, ठकुराइन, पंडिताइन, ठकुराइन। आगे एक ज्यादा बातूने वाले भी शब्द को है, जैसे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं चौधराइन, अधिक बातें करने वाले के लिए भी प्रयुक्त होता है। आनी, सेठ प्लस आनी, सेठानी, देवरानी, देवरानी, नौकरानी, बहुरानी, बहुरानी को आजकल विशेष शब्द है, बहुरानी, नौकरानी, नौकरानी, ओला, खाट के साथ में ओला शब्द जोड़ा तो मित्रों बना खटोला, खटोला, घपोला, सपोला, सपोला, बटोला, आगे खर, कर, विशेष के साथ में कर प्रत्यय जोड़ा तो मित्रों बना विशेष कर, खास कर, घसीट कर, घसीट कर, भास के साथ में भगवान भास्कर, मधु के साथ में मधुकर, दिव के साथ में दिवाकर, ऐसे अनेक शब्द बनते हैं। तर, गुरु प्लस तर का बनता है गुरुतर, श्रेष्ठतर, 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 महत्तर, दीर्घतर आदि मित्रों ने लू, जैसे दया के साथ में लू प्रत्यय मिलाया तो शब्द बना मित्रों दयालु, कृपालु, झगड़ालू, झगड़ालू, निद्रालु आदि ऐसे ही अनेक शब्द हैं। लास्ट इसका देखिए तो लास्ट बताते हैं उ ओ टी, बा प्लस
होती। जो बाप से प्राप्त चीजें हैं वो है बैपोती, ठकरोती, ठकरोती, पनौती, फिरौती, पैनौती, फिरौती। देखिए मित्रों, ये जो प्रत्यय का अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने आपको ये जो प्रत्यय बताए हैं ये एग्जाम्पल स्वरूप बताए हैं आपको। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। आपकी प्रतियोगी जो किताबें हैं उसमें अधिक से अधिक प्रत्यय दिए हुए हैं, उनके साथ शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं, धातुओं के मेल से नए शब्द बनते हैं। तो वे आपको धातुओं और शब्दों के साथ उन प्रत्ययों का प्रयोग किस तरह है वो आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के साथ ही अपना ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय का टॉपिक है वो आपकी क्लियर होगा। और आज के इस एपिसोड में मैंने आपको जो मेरे को जो मुख्य प्रत्यय लगे उनको संक्षिप्त रूप से इस एपिसोड में बताया है। जय माँ हिंदी, जय श्री हिंदी क्लास से।